बीएड सेकंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पार्ट ए वन शॉट ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है और ज्ञान का क्या महत्व है। वैश्विक ज्ञान एक मानक के रूप में किस प्रकार स्थापित होता है, समझाइए। सामान्य व मानक का विकास होता है जिसके कारण किसी कार्य को करने में उससे संबंधित ज्ञान को सहजता के साथ प्रयोग किया जाता है और वेद ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे इंटरनेट, ईमेल आदि के कारण एवं अनुसंधान का दायरा बढ़ाने व ई जनरल एवं विभिन्न प्रकार की वेबसाइट वैश्विक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसका कारण है कि इसका वैज्ञानिक वेद विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता जो सार्वभौमिक ज्ञान को एक मानक के रूप में व्यवस्थित करें, वैज्ञानिक ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान में अंतर संबंध को स्पष्ट करें। वैज्ञानिक ज्ञान हमारे समाज के लिए कार्य करता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के द्वारा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उस जीवन खुशहाल बनाता है। और धार्मिक ज्ञान लोगों के अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, नैतिक आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय जैसे मूल्यों को स्थापित करता है। वैश्विक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख करें। इसके 5 चरण हैं। पहले चरण में अवलोकन, दूसरे में लिखित रूप से एकत्र करना, तीसरे में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, फिर चौथे में क्यों कैसे आदि का प्रत्येक स्थिति में सत्यापन, और पांचवें में लास्ट परिणाम क्या होगा। सूचना की अवधारणा को स्पष्ट करें। सूचना एक विशेष प्रकार के आंकड़े होते हैं, जैसे कि वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचना एकत्र करना, दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। सूचना का संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का होता है, जैसे कि कंप्यूटर, ईमेल, CD-ROM एक्सेट्रा। सूचना की विशेषताएं बताइए। विस्तृत अवधारणा नहीं होती है, जानकारी आवश्यक नहीं है, आंकड़े या तथ्य होते हैं। इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति भी इसको प्राप्त कर सकता है। सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना भी आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार के मानसिक परिवर्तन एवं वृद्धि नहीं होती है। सूचना की प्रकृति का उल्लेख है। बर्सिंग तथा नवेलिंग ने अधिगम प्रस्तुत किए हैं। संरचनात्मक अधिगम, ज्ञान अधिगम, संदेश अधिगम, अभिप्राय अधिगम, प्रभाव अधिगम और प्रक्रिया अधिगम। कहा जाता है कि सूचना एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें प्रकृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। विद्यालय को विद्यालय से बाहर संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को कौन से प्रोग्राम करवाने चाहिए। सामुदायिक क्रियाएं, सेवा संघ का निर्माण, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाज में पहुंच, नाटक प्रदर्शन, वाचनालय पुस्तकालय के लिए खुला रखना, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो। सूचना और ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें। ज्ञान विस्तृत अवधारणा है, जबकि सूचना ज्ञान के समान अवधारणा नहीं है। ज्ञान के अंतर्गत अर्थपूर्ण स्तर होता है। सूचना की जानकारी अर्थ की अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। ज्ञान आंकड़े या तथ्य नहीं है, जबकि सूचना आंकड़े या तथ्य होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। प्रामाणिकता होती है, इसमें नहीं होती है। और मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है ज्ञान में, और इसमें कोई ऐसी मानसिक वृद्धि नहीं होती है। ज्ञान और चेतना के मध्य संबंध बताइए। ज्ञान की गूढ़ता चेतना में छिपी होती। मूल शोधन किया जाता है। चेतना शुद्ध हो जाएगी। ज्ञान की स्फूर्ति उतनी ही बढ़ेगी जितनी चेतना के स्पंदों में होगी। सूक्ष्म ज्ञान का अलग स्तर है। यह स्तर सारे स्तर उस चेतना के स्पंदनों के स्तर का ही है, और चेतना का अव्यक्त निर्गुण निराकार शुद्ध स्वरूप है, सगुण साकार हो जाता है। स्थानीय और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के गुण स्पष्ट करें। विद्यार्थियों में रुचि विकसित करना, घनिष्ठ संबंध होना, अन्य संस्कृतियों से अवगत कराना, स्वतंत्रतापूर्वक स्वाधिगम, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति रुचियों का विकास करना, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में तुलना करें। शिक्षण किसी भी तथ्य तथा वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों, ज्ञान के प्रतिपादन से संबंधित होता है। व्यवहार परिवर्तन, दक्षता का विकास होता है। शिक्षक एक पूंजी एकत्र करने का कार्य करता है, उस पूंजी के प्रभाव से निवेश और दक्षता कौशल विकसित करता है। शिक्षा दर्शन को किस प्रकार प्रभावित करती है। शिक्षा दर्शन की आधारशिला कहलाती है, जिसे विचार एवं चिंतन द्वारा दर्शन की ओर आगे बढ़ने में योगदान देते हैं। शिक्षा दार्शनिक विचारों को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। शिक्षण एवं अधिगम के अंतर संबंधों की विवेचना करें। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रमुख उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उत्पन्न करना होता है, और अधिगम दोनों एकीकृत संबंध होते हैं। गत्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षक एक औपचारिक परिस्थिति है, परंतु अधिगम औपचारिक और सहज संयोगिक परिस्थिति है। शिक्षण का अंत अधिगम में होता है। शिक्षण और अधिगम के 4 निम्न तत्व हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण की क्रिया और अधिगम का क्रम। शिक्षण से क्रियाओं की व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप अधिगम होता है। शिक्षण एक कार्यपरक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक है। शिक्षा दर्शन के कार्यों का उल्लेख है।
शिक्षा के दर्शन के कार्य, शिक्षा के दोषों तथा गुणों की विवेचना करना, शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी, मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान करना, शब्दकोश में दिए गए ज्ञान शब्द के अर्थ को समझाइए। ज्ञान का अर्थ है किसी प्रकार की सूचना या जानकारी को प्राप्त करना। शिक्षा अनुभव तथा प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति जो जानकारी और कौशल अर्जित करता है या सीखता है वह ज्ञान है। जिन तक हम अपने तर्कपूर्ण चिंतन मनन एवं अनुभवों के आधार पर पहुँचते हैं वह जो ज्ञात होता है वही ज्ञान है। प्रकाशित होना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की अनिवार्य शर्तें कौन कौन सी होती है? ज्ञाता के मन में विश्वास होना, उस विश्वास में सत्य का होना और विश्वास को सत्य मानने के लिए उसके पास उसका प्रमाण होना आवश्यक है। ज्ञान के स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ज्ञान 4 प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। अनुभवजन इंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है तार्किक चिंतन, तीसरा है निर्णय एवं स्वामित्व से, चौथा है अंतर्दृष्टि और अंतर्प्रज्ञा। ज्ञान के स्वरूप पर टिप्पणी। सत्य स्वीकार करे, निश्चय न कर सके तो स्वीकृति पर विराम रखते हैं। संदेह की वृत्ति है, समय के लिए तथ्य मान लेते हैं। काल्पनिक स्वीकृति होती है, प्रमाणित नहीं होती है, परिसीमन नहीं होता है। ज्ञान की विशेषताओं की विवेचना। ज्ञान एक अर्जित योग्यता है। ज्ञान में प्रमाणीकरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। ज्ञान पूर्ण होता है, आंशिक नहीं। निश्चित वस्तुनिष्ठता, परिशुद्धता का गुण, वेदता, विश्वसनीयता गुण और भविष्य कथन करना संभव होता है। ज्ञान का महत्व क्या है? नॉलेज इज अ वर्च्यू। ज्ञान ही गुण है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, कोई सुख नहीं, सूर्य के समान है, सदस्य को खोजता है, चरित्र निर्माण और बोध होता है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत होता है, सतत प्रयोग किया जाने वाला होता है। ज्ञान मीमांसा क्या होती है? ज्ञान मीमांसा ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। डेकार्त ने अनुभव में विश्लेषण से आरंभ किया है। सामाजिक प्राणी है मनुष्य। प्लेटो ने अपना मत संवादों में व्यक्त किया है। संवाद में एक से अधिक चेतनाएं का अस्तित्व स्वीकार किया है। स्वीकृतियाँ होती हैं, ज्ञान से भिन्न ज्ञाता है जिसे ज्ञान होता है। ज्ञान एक से अधिक ज्ञाताओं के संसर्ग का फल है। ज्ञान का विज्ञान ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान मीमांसा के प्रमुख प्रश्न है, ज्ञान क्या है, संभावना भी है या नहीं, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है और मानव ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। धार्मिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक ज्ञान में विभेद करें। धार्मिक और वैज्ञानिक में स्वरूप प्राचीन होता है, वैज्ञानिक में नवीनतम होता है, धर्म से संबंधित होता है, ये विज्ञान के क्षेत्र से होता है। लाभ की पुष्टि नहीं की जाती, इसमें लाभ की परीक्षणों से की जाती है, इसमें स्थान नहीं होता है, इसमें तर्क और समावेश नहीं अनिवार्य है। अंतरात्मा का प्रयोग, इसमें इंद्रियों और तर्क संगत का सहारा लिया जाता है। यह ज्ञान धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है और मनुष्य प्रयोग निरीक्षण पर आधारित होता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित सामान्यीकरण, तर्क सत्यता के परीक्षण का सहारा नहीं लिया जाता है। धार्मिक में और प्रायोगिक में तर्क और सत्यता का परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रयोग सिद्ध अनुभवजन्य ज्ञान से ज्ञात अभिप्राय है। प्रयोग सिद्ध से तात्पर्य जो ज्ञान हमारे अनुभव और निरीक्षण अवलोकन पर आधारित होता है। हमारी ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से रंग, रूप, ध्वनि, रंग, गंध, रस और ताप से होने वाला इंद्रिय अनुभव कहलाती हैं। त्रुटि, प्रकट, प्रकाशित या रिवेल्ड नॉलेज क्या होता है? रिवेल्ड नॉलेज, इसका संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। त्रुटि, प्रकट या प्रकाशित का, जैसे मुसलमान कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबल को, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को और हिंदू वेदों को श्रुति या रिवेल्ड कहते हैं। हमारे पैगंबर और ऋषि मुनियों को दिव्य शक्तियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर है हमारी इच्छाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है धार्मिक में। प्रयोग सिद्ध अनुभवजन्य त्रुटि प्रकट ज्ञान में अंतर क्या है? इनके बेस क्या है? बेस अर्थ ज्ञान, अभिस्वीकृति, प्राप्त परिणाम और निहितार्थ। अर्थ में औचित्य के लिए साक्ष्य, इसमें खोज निष्कर्ष। ज्ञान में भौतिक और इसमें आत्मिक। त्रुटि में फिर अभिस्वीकृति में उद्देश्य होता है और इसमें उद्देश्य के रूप में वेद होता है। प्राप्त परिणाम में विधियों के अभ्यास का परिणाम है और धार्मिक विधियों के अभ्यास के लिए। निहितार्थ में 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में यह एक ज्ञान विश्वास निहित है और इसमें सिद्धांतों में से यह एक प्रेरणा स्रोत में निहित है। ज्ञान की संरचना के स्रोत को समझाइए। 4 स्रोत होते हैं, इंद्रिय, साक्ष्य, तर्क, बुद्धि, अंतःप्रज्ञा। इंद्रिय में संवेदना उत्पन्न होती है, साक्ष्य में अनुभव निरीक्षण होता है, तर्क बुद्धि में मानसिक प्रक्रिया है। 4 विशेषताएं ज्ञान की होती है, व्यापक प्रक्रिया, उपयोगी होती है प्रक्रिया, वैज्ञानिक, कठिन प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया। चयन वैधता का अर्थ क्या होता है? उस प्रक्रिया से जिसके आधार पर विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, अधिगम सामग्री, ज्ञानात्मक संरचना का चयन होता है। अतः चयन वैधता वह कसौटी जिसके आधार पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, शिक्षण सामग्री, अधिगम सामग्री तथा शिक्षण अधिगम का चयन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक वह दूरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत होती है। शिक्षक माली के सदृश पौधों के समान बालक का पोषण करता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करता है और शिक्षक पशु प्रवृत्ति से निकालकर मनुष्य को मानव प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। दर्शन पर टिप्पणी लिखें। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है देखना।
दर्शन अर्थ तत्व ज्ञान भी है। यहाँ तत्व का अर्थ सत्य से है और दर्शन के आश्रय सत्य का ज्ञान प्राप्त करने से अंग्रेजी भाषा में दर्शन को फिलोसॉफी कहते हैं। फिलोसॉफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, फिलोस और सोफिया से। यह शब्द फिलोसॉफी बना। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का होता है ज्ञान। इस प्रकार फिलोसॉफी का अर्थ हुआ है ज्ञान क्या प्रेम अथवा विद्या से अनुराग। प्लेटो के अनुसार मानव के मन में उत्पन्न जिज्ञासा के कारण या आश्चर्य उत्पन्न होने के कारण दर्शन शब्द प्रकाश में आया है। स्थानीय और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के गुण उल्लेखित करें। अवगत कराना, सृजनात्मक क्रियाओं से अवगत कराना, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति रुचियों का विकास करना, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी रुचि विकसित करना, घनिष्ठ संबंध होना, सामाजिक जीवन में सैद्धांतिक व्यावहारिक से गुण उल्लेख है। वर्तमान भावी विषय पर जोर देना, समस्या समाधान प्रस्तुत करना, जानकारी प्रदान करना, प्रभावी ज्ञान, सृजनात्मक रचनात्मक प्रजातांत्रिक सामाजिक गुणों का विकास स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाता है। फिर अच्छे शिक्षण की विशेषताओं की विवेचना करें। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं यह सौंदर्य एवं सुनियोजित होती हैं। यह सर्वांगीण विकास, प्रजातंत्री दृष्टिकोण, रुचि, उत्सुकता, वांछित महत्वपूर्ण सूचना, उपचारात्मक निदानात्मक स्वरूप लिए हुए, क्रियाशील सक्रिय बनाता है, मूल्य एवं आदर्शों के अनुरूप व्यक्तित्व के सभी पक्ष ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक का विकास करता है, प्रगतिशील होता है। बुद्धिवाद की विशेषताओं की विवेचना करें। यथार्थ ज्ञान साधारण दैनिक जीवन से भिन्न है, अस्थायी परिवर्तन है, उत्पत्ति बुद्धि से होती है, ज्ञान भ्रमात्मक होता है, संभावना बीज रूप में बुद्धि में जन्म की ओर मौजूद रहता है, निगमनात्मक होती है, बुद्धि के अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है, क्रियाशील रहती है, गणित का ज्ञान है जो कि यथार्थ रूप से सार्वभौम अनिवार्य होता है। अनुभववाद की विशेषताओं की विवेचना, दैनिक जीवन में जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है, जन्मजात नहीं होती हैं, विशेषताएं इंद्रिय अनुभव होती हैं, बिल्कुल निष्क्रिय ग्रहण करता है, मौलिक तत्व प्रत्यय हैं जो अनुभव से प्राप्त होते हैं, आगमनात्मक होती हैं, अनिवार्यता नहीं होती हैं। बुद्धिवाद और अनुभववाद की तुलना करें। बुद्धि के अनुसार ज्ञान एकमात्र स्रोत बुद्धि है। दूसरा है दैनिक जीवन की साधारण जीवन में भेद करना भ्रमात्मक होता है। बुद्धि के अनुसार मूल स्रोत बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय है, बल्कि मन में कोई जन्मजात नहीं है। बुद्धिवाद के अनुसार आगमनात्मक है। अनुभववाद स्वप्रसारित ज्ञान और केंद्र प्रसारित ज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। स्वप्रसारित ज्ञान और केंद्र प्रसारित ज्ञान होता है क्या है? देह संबंध होती है, अहंकार की सत्ता है, स्वप्रसारित एवं परमात्मा तत्व है, देह का भाषित ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि है, इसमें देहस्थ में बोध होता है, निवृत्ति में विलीन हो जाती है। इस प्रकार ये यूनिट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।